के साथ है। श्री मादी सुमुरे दायारा टोना जैसे लिंगी ताना जुरो ताना टीपा जो तान यो तेरे शोभे ने मानो कोना लिंगी ताना जुरो ताना टीपा गो तान यो तेरे शोभे ने मानो कोना। गलत शिक्षा फैलाने के पीछे किसका हाथ है? लूसीफर का, शैतान का। बाइबिल उल्लंघन ना तो इटाली का को सीखो इन होड़ो को कायम को देंगा नहीं में नहीं शैतान। हालेलुया। गलत सेना उद होड़ो को कायम शैतान के इनकान सेना सीखो को। वो चाहता है कि हम बाहर की शिक्षा, बाहर की बातों को मैं डालकर और बाइबल की जो शिक्षा है उसमें मिक्स करके हम क्या करें, हम बाइबल की शिक्षा को हम बिगाड़ दे और सबको क्या करें, हम खत्म कर दे। इन शैतान ने सनगा कि दुनिया सेना को चाहे तो इब्राहिम का पर जो नूजम हो चाहे तो इलियार की हो नया सेना को बाइबिल रोज भिसा के तो उदुब को आर इन लिखते बाइबिल सेना आलोक को नमनाड़ी की मन लिखे सनगा। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखा है, इसीलिए कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षाओं से है जो बाइबल से बाहर है। इनत के नितार अलग करना कि आपने मसीह मंथन बैठ की उदुब को सनंग में ना कि सिर्फ हर सिर्फ बाइबिल के बाहर को लगा सेना को विरोध यानी कि इनक को काश कौन आगे सेना ओमल सनंतन मिनट को मंजर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है मसीह समाज की गलत शिक्षा। दिलाबू बोले ले मसीह समाज रा गलत सेना करना है। एक बात पूछूं आप लोगों से, मेन स्कूलिंग सनंगा पे थे पूछे आप लोग क्या क्या लगता है कि जितना भी अभी मसीह लोग हैं, है ना, विश्वासी लोग हैं, है ना, चाहे कोई भी कहीं भी जा रहा हो, कहीं भी आराधना कर रहा हो, क्या आप लोगों को लगता है कि सब सही है? माने जाता आगे बुझ ना जाता बुगिर जे जान समाज रे मिला सोबन बु ठीक ठाक लेके बात करे। क्या लगता है सब ठीक है? बोलिए बोलिए। नहीं, आप लोग देखे होंगे चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और फिर साइड से दारू भी पीते हैं। अब इतने तना बुगिर जे बुझ ना बाइबल भी पढ़ाया प्रार्थना को प्रार्थना पढ़ो नु यो बनु फिर झगड़ा भी करते हैं, गाली भी बकते हैं, है ना, ये सब चल रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है ऐसा तो फिर हम बोल सकते हैं कि सब कुछ सही है, सब मसीह लोग सही है, ऐसा बोल सकते हैं? पति है नहीं, है ना। तो यही चीज है कि क्या मसीह समाज की क्या है मसीह समाज की गलत शिक्षा। मसीह समाज कहना है क्या मसीह समाज गलत सेना को कहना को क्या नई चीज को ले लगा। अब ये नहीं है कि पास्टर लोग ही, प्रचारक लोग ही दारू पीने के लिए बोलते हैं, खैनी खाने के लिए बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बोलते हैं और बहुत सारा चीज। पास्टर प्रचारक लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रचार को यानी कि प्रचार को पास्टर को पादरी को निकुगे प्रंग का चाहे तो नूजम को सिखोबो इनका काजियो कहा नहीं बोलता है। लेकिन क्या करता है, खुद पास्टरों के बीच में, प्रचारकों के बीच में गड़बड़ी डालता है शैतान। और जब वो लोग गलती करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो वहीं से शुरू होता है विश्वासियों में भी गलत शिक्षा, गड़बड़ी। प्रचार पास्टर को निको कुछ को बोलो, लेकिन इनको भविष्य रो इनका विचार पैदा अको को नोई अको लेल कहते अब ये बनो ने को गलत सेना है किसका है। अब आगे चलते देखते हैं कि क्या है मसीह समाज की गलत शिक्षा। एला बाबू ले ले आप मसीह रे जो मसीह जिंदगी रे गलत गलत सेना करना है क्या, बुगिन सेना करना है, बुगिन सेना करना है कि गलत सेना करना है, इना बोले। पहला लिखा है अन्य भाषा। अन्य भाषा यानी कि इटा भाषा। अब वो गिर बिन की तेन कर मिशन से इटा भाषा को गजीस कावड़ खुदो को बुझो इटा को बुझो आयो कजिनियो का बुझो इटा को बुझो इनका वो धन। फिर दूसरा लिखता है दशमांश। बड़ो में दशमांश यानी कि
बहुत प्रकार दशवंश वो में दिखा बोले फिर तीसरा है यहूदीवाद। थोड़ा में इटा का जी के यहूदी वाद यानी कि यहूदी जाति हमको अब इटा जाति इनकन इनकन होड़ को विचारों में ना। चौथा है पवित्र आत्मा को भुलाना। चौथे नंबर में ना पवित्र आत्मा के हाकाव। फिर पांचवा है संदर्भ के बाहर प्रचार करना। और 5 नंबर में ना माने संदर्भ के बाहर प्रचार करना मतलब ओला करना थे बाहर उर्दू इनका होड़ को में ना जो वचन ओला करना थे इटा लिखा को उर्दू इनका होड़ में ना। तो आए चलते हम लोग बारी बारी से देखते हुए जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना? तो बोले लिया ऊपरी ऊपरी तो बोले लिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इनका सब ना अलग अलग ऊपरी ऊपरी तो ले लिया बस को। हाँ, तो आप लोग जितना जल्दी जल्दी समझते जाइएगा उतना जल्दी खत्म भी होगा। अगर लेट से समझिएगा तो फिर लेट से भी खत्म होगा। चिमिन जल्दी पे समझाएंगे स्पीड बस को ना अगर पे समझा और कूलिंग पे तब के नींद पे हार अनली का जल्दी है। तो इसमें आप लोग क्या करना है, समझिएगा और पूछेंगे तो बोलेगा कि हाँ समझिए, और अगर नहीं समझे रहेंगे तो बोलेगा नहीं समझे। समझा कूलिंग पे तब डाउट आलिंग हटाओ पे समझा जाए। तो एक व्यक्ति है यहाँ पे, हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हैं, है ना? लिखा है थोमा ने क्या दिया था और आज हमको क्या दिया जा रहा है। थोमा कना ओमला हर सिंह अबू के कना को ओमा उतने हो। इसको जान रहे हैं? थोमा भी तो ने ओके टाइम की नहीं बोली फट से काजी पे थोमा ओके टाइम की ना उतार नोड़े टाइम की ना इन्हीं के बारे में कहा नहीं जान रहे ना, कोई बात नहीं, हम लोग तो बताने के लिए है ना, बस हाँ और ना बोलते जाइए, बाकी तो है ना, है ना? उदलेन में ना को अब है चिका सिर्फ का निकाले तो ने मतलब काले तो ने उदले पे आकर। हाँ, तो ये थोमा तो नहीं थोमा ये यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह चेला था कि ना, है ना? और ये वही थोमा है जो सबर कीजिए, है ना? थोमा है ना, क्या किया था? यीशु मसीह को देख के विश्वास नहीं किया था, बल्कि वो बोला था कि हम जब तक हम प्रभु के हाथ में उंगली डाल के अगर नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। ये थोमा इनका नोड़ा टाइम की ना कि यीशु मसीह को जन बादरे जिद करना को मिल रही है इन्हीं का पाती जिने आई इन तीर को ठोकावली उंडर काइन छुट्टी ले भरा काइन विश्वास है बताते है कि नहीं है? बाइबल में पढ़िएगा, हम बाइबल के बाहर हम नहीं बता रहे हैं। अगर हम एक एक चीज रखते जाएंगे ना तो पता चलेगा रात बीत गया, है ना? तो बस हम बता रहे हैं, आप लोग बाइबल में पढ़िएगा। और कितने लोग पढ़े होंगे? पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े कि ना? ऐसा है कि नहीं कि थोमा का क्या था, हाथ में जो कीला मारा था ना उसका छेदा में उंगली डाला था तब जाके विश्वास किया था। नहीं होड़ो पढ़े कि नहीं? यीशु मसीह ठोकावली को अंदर ती सब संत काइन छुट्टी ले काइन विश्वास है यीशु जिद करना आई काइन पति है बताते थोड़ा को दुख ले तो वही थोमा है। तो इन थोमा के नहीं इनके बारे में लेकिन आवड़ी में कब सीखो ना। और यही थोमा का क्या था, सबसे पहले भारत में यीशु मसीह का प्रचार किया था। ने थोमा के अब भारत दिशुम रे सोमनाथ सिद्ध यीशु मसीह वचन उदवे ही चले। और कहाँ पे? साउथ में, साउथ के ही केरल में, है ना? यानी कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत रे हिजुलिना केरला राज्य रे हिजुलिना ओके। साउथ के ते परम के ते चिकन वचन सिखोले को भारत दिशुम रे हरना होड़ को चिकन गलत सिखो जाते इन अब सिखो जी, है ना? पहले क्या सिखाया था, आज देखने को क्या सिखता है। हम लोग इस चीज को भी अनुभव कर सकते हैं कि पहले कैसा चल रहा था मसीह समाज में और आज कैसा चल रहा है, हम लोग अपने खुद महसूस कर रहे हैं। अब खुद देबो अटकर का चीज चिकन वचन थोमा सिखोत कोले बने भारत दिशुम रे हरना होड़ को कहना को सिखो जाते अब खुद बा अनुभव या। तो उसी में पहला नंबर में था अन्य भाषा। इन बीच रे के जो सिखोले को बीच के मियन ना गलत शिक्षा वायु के अन्य भाषा। तो आज ये अन्य भाषा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सिंह चला तो इसका चल पहले ये था हमारा झारखंड में, सीधे इन सिखाते था क्या? हमको लग रहा है था, इसीलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं। था क्या? आप लोग पता नहीं जान रहे कि नहीं जाने, लेकिन मैं अभी तक मेरा लगभग 12-13 साल विश्वास में बना हूं और मैं पहले ऐसा बातें नहीं सुना था, ना जाना था, ना समझा भी था। लेकिन आज हम 1-2 साल से 3 साल से देख रहे हैं कि आज हमारा झारखंड में भी एक चर्च में मीटिंग में कन्वेंशन में ये अन्य भाषा चल रहा है।
सीधे तने अन्य भाषा का चलावले ने इनका तुरंत ना मंजे जाए हर इंद्र आबाद रे ना कुछ हर एक जगह रे चर्च करे वीडियो मन वीडियो करे जगह जगह करे अन्य भाषा चलावता ना। अगर ये थोमा यही चीज को अगर दिया होता तो ये पहले से भी तो होता, पहले क्यों नहीं था, आज क्यों आ गया? अगर ने थोमा सीधे तो ने अन्य भाषा सिखोत को ले बोल दो सीधे रंग टाइम दिन होना, लेकिन सीधे कहते हैं कि हर नागे चिकते में ना है ना। तो आइए चलिए हम लोग वचन से देखते हैं कि कहां से ये लोग सहारा लेते हैं। ये नया शब्द की बाइबल खोल लीजिएगा। बाइबल वो पढ़ा है हर बोले ले हकीकत में कहना है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 और फिर लूसी का अध्याय का सबसे लास्ट में है 39। बोले ले वो बाइबल का पहला कुरिन्थी ना हां 14 अध्याय दूसरे पद अरे इन 14 अध्याय आगे 39 पद। हाँ भैया पढ़िएगा और वो पढ़िएगा जो इन लोगों को समझ में आए। अच्छा मुंडा बनाइए ना, तो चलिए हम लोग हिंदी में ही पढ़िए आप लोग, है ना। नहीं हम पढ़ेंगे तो सब गलत भी हो सकता है ना। यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। बाइबल से पढ़िए भाई, बाइबल से कहे पता कहे हो सकता है यहाँ हम अलग से लिख के लाएंगे तो ये तो मेरा हम न लाए हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय ना दूसरे पद है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। रुक जाइएगा, है ना। इस वचन को है ना 14 का 2 है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये वचन हम जान रहे हैं, आप लोग के भी बाइबल में है, हमारे भी बाइबल में है ना। तो ये वचन है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं है, यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस वचन को उठा के लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है ऐसा और एक जगह लिखा है ऐसा। पढ़िए भैया 39, इसी का एकदम लास्ट में होगा। अतः हरनी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। रुक जाइएगा, है ना। क्या लिखा है? सो है भाइयों, सो या अता वही है ना। बस साधारण भाषा है यहाँ पे, है ना। सो है भाइयों भजध्वनि करने की धुन में रहो, यानी अन्य भाषा बोलने की धुन में रहो। आगे लिखा है और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ये 2 वचन है ना, एकदम मिलता जुलता है। और इसी 2 वचन को सहारा लेके क्या करते हैं लोग? अरे परमेश्वर ने तो बोला है अन्य भाषा में बातें करो, और जो अन्य भाषा में बात करता है ना वो मनुष्य से नहीं बात करता है, परमेश्वर से बात करता है। ऐसा करके सिखाते हैं ने बारी वचन के होड़ लेके तीन का पाठ कर अच्छी परमेश्वर के आज्ञाओं कदा काजी पे यानी का भाषा ते बिनती पेमेंट थे। लेकिन हम लोग इसी अध्याय का ही हम लोग कुछ वचन को रखेंगे। ये हो गया सबसे फास्ट 2 वचन जो हम रखे ना, जो फास्ट है और लास्ट है। लेकिन बीच के वचन को देखेंगे कि क्या कहता है। क्या सचमुच सब वचन सपोर्ट कर रहा है कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, ऐसा कह रहे हैं? ने बारी वचन बुलेल के तने तार दोला करना चाहिए परमेश्वर अन्य भाषा रे बिनती पे अन्य भाषा रे जगह रे पेमेंटे और ने वचन की नाबू काजी बुते ने चिनी करके पेमेंट। लेकिन कुछ इटा वचन बुलेल ले काना में ज्यादा। तो पढ़िएगा आप लोग पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का ही 10 और 13। तो अब बोल ले इन पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 10 और 13 के
पढ़िए 10 तो नितार 10 रोल करना जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। रुकिएगा, क्या लिखा है? जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। अब ये पीछे वचन हम 14 को देखेंगे दूसरा, कि यहाँ तो लिखता है कि अन्य भाषा में बातें करता हुआ मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, मतलब बोल रहा है। लेकिन यही पे इस वचन को बोलता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, है ना। शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि इस जगत की उत्पत्ति समय, है ना, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में कि एक ही भाषा और एक ही बोली था कि नहीं था? था कि नहीं था? हम वचन अभी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं कि बहुत काफी समय चल जाएगा, है ना। तो उत्पत्ति के अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जगत में एक ही भाषा एक ही बोली था, लेकिन जब इस्राएलियों ने क्या किया, उन लोग को फैलने बोला था और वो लोग फैलने की जगह वो लोग क्या किए थे, एक ही जगह इकट्ठा होने लगे थे और गुम्मट बना रहे थे, टावर बना रहे थे। वो लोग सोचा कि हम लोग कितना फैलेंगे, हम लोग एक ही जगह बिल्डिंग बनाएंगे। आज के डेट में बोल सकते हैं कि गगनचुंबी बिल्डिंग बना के रहेंगे। आप अपने तरीके से आपको आप समझा सकते हैं। बोलिए कि उत्पत्ति की अध्याय में हम लोग पाते हैं कि जगत में एक ही भाषा एक ही बोली था। अब ले अब उत्पत्ति यानी कि बाइबल शुरू करते हैं इन तारे ने दुनिया में ये भाषा तय की यानी कि मी भाषा तक कुछ पकाता है शुरू रे। लेकिन वहीं पे परमेश्वर ने भाषा में क्या डालता है, गड़बड़ी डालता है। यानी गड़बड़ी नहीं परंतु बहुत सारे भाषा को परमेश्वर उसी जगत में फिर दे देता है। लेकिन इन समय जब दुनिया बैल समय ये जो भाषा तय ना, लेकिन परमेश्वर का ना चाहिए ऐसे ऐसे उपाय किया कि भाषा बहुत ज्यादा बदलाव चला और क्या हो गया, सब अलग अलग बोलने वाले अलग अलग भाषा वाले सब तितर बितर हो गए और इधर उधर हो गए, पूरा दुनिया में फैल गए। अरे ना तो कहना चाहिए ना सोबेन होड़ अपन अपन जब अगर मी इटानी लोग को पूजो जन अपन अपन अन्य भाषा हम कम बुझो पढ़ेंगे ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का बीच का वचन, है ना। आप लोग बाद में डिटेल से, है ना, उस अध्याय को पूरी रीति से पढ़िएगा कि इस अन्य भाषा के बारे में क्या लिखा है। पढ़ा अपने 14 अध्याय के पहला कुरिन्थी 14 इनारा शुरू से आखिरी जगह तो बीच अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ को लगाना। तो ये जो लोग गलत तरीके से सिखाते हैं, जो सिर्फ अपने फायदा के लिए, वो लोग क्या करते हैं, बस पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का दूसरा वचन और 39 वचन को ही समझाएंगे आपको, और बीच का वचन को आप लोग को नहीं समझाएगा। कौन होड़ो अन्य भाषा का बारे आप सीखोगे, इनको सिर्फ बूटे हर चूटी भेड़ को सीखोगे, ताला को सीखोगे। आइए हम लोग और वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का ही 22 वचन को देखेंगे। क्या कहता है वचन को पढ़ाया पहला कुरिन्थी चिन्ह है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। इसलिए अन्य भाषाएं या अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है। तो नहीं तारो लखाना जो अन्य भाषा विश्वासियों को लगिन दो कहा मैंने काकू विश्वास में इनको लेनी चीन चाहे तो जान करेंगे चीन है वो मिलता जान चीन परमेश्वर साथ नहीं आएगा। तो हम लोग अपना से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ वचन लिखा है कि अन्य भाषाएं विश्वासों के लिए नहीं है। तो नितारो लगना चाहिए अन्य भाषा आप विश्वासी को लेन कहा, है ना। क्या लिखा है कि अविश्वासियों के लिए नहीं है। हम लोगों के अगर हम लोग विश्वास कर लिए, है ना, बपतिस्मा ले लिए हैं, उद्धार पा लिए हैं, बहुत दिन भी हो गया, है ना, तो हम लोग के लिए नहीं है। तो अब विश्वासी को बपतिस्मा बुद्ध किदा वचन बुद्ध तो न गिरजबु संतान तो ने अन्य भाषा जान चीन परमेश्वर साथ नहीं आएगा। तो हम लोग अपना से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ वचन लिखा है कि अन्य भाषाएं विश्वासों के लिए नहीं है। तो नितारो लगना चाहिए अन्य भाषा आप विश्वासी को लेन कहा, है ना। क्या लिखा है कि अविश्वासियों के लिए नहीं है। हम लोगों के अगर हम लोग विश्वास कर लिए, है ना, बपतिस्मा ले लिए हैं, उद्धार पा लिए हैं, बहुत दिन भी हो गया, है ना, तो हम लोग के लिए नहीं है। तो अब विश्वासी को बपतिस्मा बुद्ध किदा वचन बुद्ध तो न गिरजबु संतान तो ने
अन्य भाषा अब विश्वासी को लेने होना का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो आज हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ विश्वासी, जहाँ चर्च होता है, मीटिंग होता है, कन्वेंशन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो विश्वासी लोग ही बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं और उन लोगों के बीच में ही ये अन्य भाषा बोले जाते हैं। हार अन्य भाषा विषय रे बहुत जगह को सिखोबु जो गिरजे करे मारा प्रोग्राम करे। अब देखते हैं कि ये अन्य भाषा कैसे हम जानेंगे कि अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है, परंतु भजवानी आप विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए। हम लोग इसको देखें कि अन्य भाषा, यहाँ लिखा है कि अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 4 पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ भी अन्य भाषा बोला गया था, लेकिन यहाँ किस बेस से बोला गया था, इसका मकसद क्या था, हम लोग यहाँ पे भी जानेंगे हम लोग। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 4 सॉरी अब ले अबू ने वचन के प्रेरित मेरा 2 अध्याय 1 से 4 पद जके ना। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पेंतिकुस्त का दिन, ये यहाँ ऊपर लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये लोग कौन लोग थे? निको को तो ताइन कि न जो पेंतिकुस्त रे दिन रे अन्य भाषा रा जो पवित्र आत्मा अड़बुजने थे तो जगह किदा को तो ताइन कि नहीं होड़ विश्वासी थे, विश्वास को ताइन कि यीशु मसीह के चेला लोग थे। यीशु मसीह चेला को ताइन कि था कि नहीं था? हाँ, तो समझेगा बात को और पढ़ लीजिएगा बाद में भी अच्छा से, है ना। कि जब ये पेंतिकुस्त का दिन था तो ये लिखा है कि तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो ये सब विश्वासी थे और उनके चेले भी थे, और लगभग 120 के लगभग थे। ने पेंतिकुस्त रे दिन रे जो पवित्र आत्मा अड़बुज इन प्रेरित नारा 2 अध्याय 1 से 4 जाके रोलक निकू इन प्रेरित को जो यीशु मसीह रे विश्वास चेला को ताइन कि ना और विश्वासी को ताइन कि ना। तो ये लोग इकट्ठे भी थे, तो ऐसा बात नहीं है कि इकट्ठे होंगे और अपना गाप सड़ा करते होंगे, किसी का नन्ही शिकायत करते होंगे, इधर उधर की बातें करते होंगे, ऐसा नहीं था। निकु जो प्रेरित को ताइन कि ना प्रभु चेला को प्रभु से न जन बाद निकु पेंतिकुस्त रे दिन निकु जाया विरोध जाया निष्केत काको कामिते सिर्फ और सिर्फ वचन लेकर से संताइन। तो वो लोग क्या करते होंगे? चर्चा करते होंगे, है ना, कि परमेश्वर का काम हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब चर्चा, ये सब बातें वहाँ हो रहे होंगे। तो सोचा था ना हार में निकानी लोग को जांच ताइने समझा बुझन ताइने तो कि परमेश्वर वचन को ले कब उदोबे या वो नीति रे। तो उसी बीच में क्या आता है? पवित्र आत्मा आता है। यहाँ लिखता है और एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभे फटी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। मतलब बोल सकते पवित्र आत्मा उतरता है वहाँ, है ना, उससे पहले नहीं उतरा है ना। निकु जब नेलिका को सोचाता ही नहीं कि आप परमेश्वर वचन को बुद्धबे ने दुनिया रे और विश्व मसीह से न जन बाद रे निकु को सोचाते ने विचार कहीं ने और ओड़ार को ताइन कि इन समय के अचानक रे पवित्र आत्मा होई जन आर निकु अलग-अलग भाषा रे को जगह के इन लिखते वचन फुट को बड़े के। तो यहाँ पवित्र आत्मा आता है तो ये लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं। अब ये लोग, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अन्य भाषा बोल रहे हैं तो ये किन लोगों के बीच में बोल रहे हैं? क्या रीजन है, क्या मकसद है, क्या योजना है लोग का?
निको अलग अलग भाषा से जब को प्रार्थना तैने एक जगत तैने तो निको उद्देश्य करना तैने यानी कि कुड़ू करना तैने तो आप लोग निकालिएगा प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 5 और 6 को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अब ले लिया प्रेरित दूसरा अध्याय 5-6 पद के पढ़ो क्या। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को सुनाई देता था, यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे ने सिर में ते लतारन शोभन जाति को जो यहूदी को यरूशलेम में तैने मतलब कि यरूशलेम है ना, यरूशलेम में वहाँ आज भी व्यापार होता है और उन दिनों में भी व्यापार होता था। तो हर एक जाति लिखा है, मतलब अलग अलग जाति के लोग होंगे, तो अलग अलग भाषा के लोग होंगे उस बीच में। इन समय रे जो इनतारे व्यापार था इनको जो यरूशलेम रे इन शोभन इटा जाति को तैन के ना इन बीच में काज अलग अलग भाषा है ना, एकदम डिफरेंट लोग है ना। तो वहाँ जो चेले लोग थे वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। तो यहाँ देखते हैं 6 में अब बोले 6वां पद रे जो चेला को इन लिखे को कह देता ही नहीं। तो यहाँ देखते हैं लिखता है कि जब वो शब्द हुआ, क्या शब्द हुआ? अन्य भाषा। जब इन अन्य भाषा शब्द यानी कि आवाज उड़ेंगे तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। बहुत ज्यादा भीड़ थी हर घड़ों को घबरा गए। क्यों घबरा गए? तो लिखा है क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। शोभन को मेरे टानी लोग बोल जाता ही नहीं। जब इनका पवित्र आत्मा युद्ध ने अलग अलग भाषा को जीते जाता ही नहीं तो मैं इटानी लोग शोभन को बोल जाता ही नहीं। अब उनका जमा करना जैसे हम अंके बोल रहे हैं हम कहीं बोल रहा हूँ इनका मैं इटानी लोग को बोलता ही नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल हम लोग देने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम है हिंदी वाले, आए हैं हम लोग रांची से, और आप लोग हैं मुंडारी वाले, और यहाँ होंगे उरांव वाले, कुड़ुक वाले, हो वाले, अलग अलग के लोग, है ना। मान के चलिए जैसे उदाहरण के लिए कह देते हैं आप रांची कोई जो हिंदी को अपने मुंडे को तरह जिसकी सादरी वाला को तरह जाति को तो हम परमेश्वर जो अगर सामर्थ देगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ देगा तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा क्या करेगा कि हम कभी हम ना कुड़ुक बोले हैं, ना मुंडारी बोले हैं, ना हो बोले हैं, ना और कुछ भाषा बोले हैं। अब यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे कि हम जो बात करेंगे, हम जो बोलेंगे, आप लोगों को क्या सुनाई देगा? अपनी अपनी ही भाषा में। जब नेता हिजू कहते या भाषा से कजी है अरे बिनती है तो अन्य भाषा जब बिनती है तो अन्य भाषा के कजी लिखा वो आयु इन लिखा इन तार हो भजन। तो हमको यहाँ पे क्या होता है कि हमको ऐसा ट्रांसलेशन करना नहीं पड़ता। जो अभी हम हिंदी बोल रहे हैं या भैया आप लोग की भाषा में मुंडारी बोल रहे हैं, हमको ये नहीं करना पड़ता, बल्कि पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता और हमको अपना मुंह के द्वारा आप लोगों के भाषा में, जिसको बोलेंगे अन्य भाषा, अब हम नहीं जान रहे हैं तो ये अन्य भाषा का लाएगा और आप लोग के भाषा में हम प्रचार करने लगेंगे। अन्य भाषा इना है क्या जो जाए अन्य भाषा रे बिनती जेते तो हमें समझावता ना हमारा भाषा लेकर कहजी जेते दो इन्हीं अन्य भाषा रे कहजी जेते जबकि पवित्र आत्मा अगुवाई की कहजी जेते। तो ये होता है अन्य भाषा। जब यहाँ फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के विश्वासी थे, चेले थे, तो उन लोगों का जो अन्य भाषा दिया था पवित्र आत्मा के माध्यम से, तो ये लोग क्या बोले थे? दूसरों की भाषा में बोल बोल के प्रचार कर रहे थे। यानी जो भी बोल रहे थे ना, वहाँ यहूदी भक्त थे ना, अलग अलग जाति के लोग, तो वो लोग को एक ही अपनी ही भाषा में, है ना, अपने ही लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था। मैं इटानी भाषा रे उद्योग देता ही नहीं, जो सिर्फ इनको अगुवाते कहा पवित्र आत्मा रा अगुवाई थे, पवित्र आत्मा रा अगुवाई थे इटानी समझाओ लिखा इन्हीं के भाषा रे को जगह देता है इन्हें को मिटा अन्य भाषा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ था।
अन्य भाषा इना का है कि जाना के काजिकम हिजुकम और बिंतिम जे ना काजिकम अमालम बुझेवा परमेश्वर का बुझे इना अन्य भाषा का है। लेकिन आज देखते हैं कि मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च में कि सबको एक ही बार हड़बड़ बोलते हैं और कौन क्या बोला क्या नहीं बोला किसी को कोई समझ में आता ही नहीं है, ना पास्टर को, ना विश्वासी को, ना किसी को। अब ना बुलेल को कई बार जाता करे छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ हुआ जिनता कर अन्य भाषा जे को बिनती कना बिनती के नाम तो कुली इदे रीडिंग की रखो मैंने ठीक है ताको का को बुझो इना अन्य भाषा का को मिता इना झूठ मूठ अन्य भाषा तो यहाँ से पता चलता है कि अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं। तो वहाँ जो अन्य भाषा बोल रहे थे विश्वासी लोग, वो लोग कहाँ थे? वहाँ इकट्ठे थे, अविश्वासी लोग थे, विश्वासी लोग नहीं थे। यहाँ लिखा है अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं। तो विश्वासी लोग 120 लोग थे, चेले लोग थे, क्या अपनी ही भाषा में बोल रहे थे क्या? चेले लोग अन्य भाषा जब मिला तो अपने ही भाषा में, अपने ही लोग में सिर्फ बात कर रहे थे क्या? हाँ, क्या हुआ था? उन लोगों की भाषा में ये लोगों को नहीं बुझा रहा है कि हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग जाति यानी अलग अलग भाषा भी होगा, तो वो लोग यही पता चल रहा था कि हम लोग की ही भाषा में ये लोग प्रचार कर रहे हैं। जब इनका ये विश्वासी को जब को अन्य भाषा को कह देता है तो इटा जाति को बुझो लेकिन इनको भाषा को कह देता है। इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया था? अन्य जाति लोग घबरा गए थे। कहाँ पे लिखा है? हुआ था नहीं अन्य जाति को बोलो जाता है खाली भाषा रही को प्रचार है ना। तो ये लोग क्या हो गए थे? घबरा गए थे कि नहीं? तो इसीलिए घबरा गए थे कि ये तो हम ही लोग की भाषा में बात कर रहा है, ये कैसे? ये लोग तो गलीली है, ये लोग तो गलील की भाषा में बात करना चाहिए, फिर हम लोग कहीं भाषा में ये लोग क्यों बोल रहा है, क्यों प्रचार कर रहा है परमेश्वर की? जाति को कह देता है नहीं छीने हो तो गलीली को है क्या और आले भाषा मैं तो इनको बोलो जाता है। अब आते हैं हम लोग पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 26 और 28 28। अब ले आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 26 पद में पढ़ा क्या? हाँ, जल्दी पढ़िएगा भैया। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 26 28। तो यहाँ पर लिखा है इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। आगे सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? क्या क्या है? पहला है भजन, है कि नहीं है? स्तुति भजन करते कि नहीं करते हैं? तो वो है भजन। और लिखा है फिर उपदेश, जो समझाते हैं, बताते हैं। और है अन्य भाषा, जो अलग अलग भाषा भी बोलते हैं उस भाषा। और है फिर प्रकाश, कुछ अलग बातें जो परमेश्वर की ओर से देता है वो बातें, है ना, प्रकाश लिखा है। और फिर अन्य भाषा का अर्थ भी है। अन्य भाषा तो बोल भी रहा है, लेकिन यहाँ लिखता है अन्य भाषा का अर्थ लिखा है, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अन्य भाषा का अर्थ होना चाहिए। तो हम लोग गीत गाते हैं तो ऐसे गीत गाते हैं कि हम लोग को समझ में आता है। अब दुरुंग पैसे के दुरुंग चाहिए कि मेरा समझाने लिखा होना चाहिए। समझते हैं ना? समझाओ चाहिए क्या करना दुरुंग देना काबू समझाओ तो काना बुदुरुंग एरंग से बुरंग जाए हां बुझुन चाहिए काना के जी देना का आई काना के जी देना समझाने चाहिए का। कौन सा गाना गाएंगे? क्या गाना गाएंगे? आप बता दीजिएगा, है ना? ये गाना हम लोग गाएंगे ना, जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। तो हम लोग उस गाना से अगर मान चलिए वो गीत गाते हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि ना कि जंगल में खोया हुआ भेड़ों के समान था मेरा जीवन। यानी हम लोग विश्वास में नहीं थे तो हम लोग भूले थे, भटके थे। ये गीत से ये समझ में आता है। अब
मसीह जिदन हिजू को बाद रो कई बार पाप रो बाधा कानो चेन बुरा आदा कान आठ भागे कान गुप 8 भागे कान मेडिकल का वो हिसेब बचा। तो हम लोग को उन्नति होता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं? हाँ, सचमुच हम लोग का जीवन क्या था, भटका हुआ था, भूले थे, लेकिन यीशु मसीह को हम लोग जब जाने तो हम लोग समझ में आ गए और उसके लाइन में आ गए हम लोग। तो जो आप ने लिखा बुजुर्ग या तो आप अर्थ में समझाओ चाहिए जीवन का है कि नहीं। तो हम लोग को, आप लोग को उन्नति हुआ कि नहीं हुआ? तो ने समझाओ कर आपको फायदा हुआ ना। और फिर अगर हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ अभी भाषण मार रहे हैं और भाषण मार रहे हैं, तो आप लोग अगर मेरा भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो ये भैया क्या कर रहे हैं, मेरा बात को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं और आप लोग को समझा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो इससे आप लोग को भी फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ। और आगे फिर लिखता है अन्य भाषा, अगर हम और अलग भी भाषा बोलेंगे तो भी क्या होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए उसे। इटा भाषा रे अगर चाहे काजी जी दे इनायो समझाओ को मेरा फायदा अब के होना चाहिए। और फिर आगे लिखता है प्रकाश, अगर एक अद्भुत है ना, अगर सचमुच एक परमेश्वर का सेवक है, सच्चाई से चलता है, खराई से चलता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको एक ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें देता है। उससे भी क्या होता है, विश्वासियों को उन्नति होता है। होड़ो मीन मसीह रे यानी कि मसीह समाज रे मीन मस्कल होड़ो को उदुब को लिखते वचन लिखते सेशन लिखते मीन मस्कल। और वही जो अन्य भाषा का ही लास्ट में लिखता है कि अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं हिंदी और भैया भैया बता रहे हैं आप लोग को मुंडारी भाषा में समझा रहे हैं, यानी अर्थ बता रहे हैं। तो इससे भी आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं, उन्नति हो रहा है कि नहीं? जिससे आई हिंदी कहीं भी आई मुंडे कहीं कहीं समझाओ तब तो आप लाइन फायदा होता ना होता है कि नहीं? आप बताइए, चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में सबको एक ही बार रबा करने लगता है, तो किसी को समझ में आता है या फायदा पहुंचता है? पहले पे जब कन्वेंशन को प्रोग्राम को को बिनती को जाना या बार अब खाना कई दिन आयो का बुझो तो नहीं टानियो का बुझो तेन जान फायदा हो बाबा आयुम तनियो जितना का बुझो जान फायदा काट हो इटा कोयो खा आयो बदाड़े त हम तुम कुल्ली का दुदाड़ी आय फायदा का नहीं होता है ना, का हो जा बल्कि नुकसान होता है। जब सीना नुकसान कर पूछे कैसे, काजी पूछे कैसे अन्य भाषा बोलते बोलते एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है और फिर माथा में चोट लग जाता है, किसी का पैर में चोट लग जाता है। हम लोगों ने देखा है इस चीज को। कई बार अन्य भाषा का दिन लो थोड़ा कोई खिलाओ कुछ क्यों कुछ को थावा को अब इन थावा को थोड़ी में चोट हो गई, नुकसान किसका नुकसान होता है कि नहीं? क्या परमेश्वर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है या नुकसान पहुंचाने के लिए उद्धार कराया है? ये परमेश्वर आपके चोट वो लगी गिरजे रही फायदा ही के लिए हम लोग को चुना है या अलग क्या उद्धार किया है? हाँ, अब फायदा लेने की आपको चुनो कर यानी कि संसार जी अलग कर। अगर नुकसान करना ही रहता तो परमेश्वर हम लोग को अलग नहीं करता, उद्धार नहीं करता, छोड़ देता। अगर परमेश्वर आप का बुखाओ का बुखाओ कहना के सनल तो कहना चिकन डाउ के बुनु जो मरे का बागे तर बोना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 वचन को लिखता है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर यदि अन्य भाषा रे जाना काजी के बिना 2-3 जन को काजी के इनका कहता है जाय में बड़ो इनरा अनुवाद तरीके का उदुब का इनरा अर्थ है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, बारी से अनुवाद करेगा। हम अलग भाषा में बोल रहे हैं, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा भाषा को ये भैया अनुवाद कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इस वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर हम झूठों को बड़बड़ा रहे हैं? सही है ना। तो इस वचन के अनुसार हम लोग ना जाएंगे, ये वचन के बाहर या बाइबल के बाहर है ना। अब यहाँ 28 कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मान से और परमेश्वर से बातें करे। अगर यदि अन्य भाषा रा अनुवाद तन जाए को कोताई नो इन होड़ो जो विश्वासी नहीं अपने आप में परमेश्वर लो है।
तो क्या यहाँ लिखा है कि जो अगर जिसके पास अगर अनुवाद करने वाला अगर कोई ना हो तो क्या करना चाहिए? कलीसिया में शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। अगर यदि जाए अन्य भाषा रे भाई काजी यानी कि बिनती हर इंद्रा उदु पूजा बंग कर दो इंतार इनका अन्य भाषा ते का काजी लगा चुपचाप कहीं को लगा। तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब उम्मीद को समझा जाए अन्य भाषा के बारे में समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप लोग भी बोलना चाहेंगे क्या? अन्य भाषा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, है ना? अगर जरूर अगर परमेश्वर आप लोग को अगुवाई करे या किसी पास्टर को, प्रचारक को, सेवक को, किसी को भी अगुवाई करेगा सच में और अन्य भाषा बोले और उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा उनको, और अगर उसका अर्थ नहीं बता रहा है तो एक दूसरा व्यक्ति को भी एक होना चाहिए कि हम हाँ उसका जो भाषा बोला है उस भाषा को हम अनुवाद कर सकते हैं, ये भाषा बोला, ऐसा कलीसिया में होना चाहिए, तब बोलेगा। अगर यदि जाए अन्य भाषा रे काजी दे तो इन्हीं अर्थ जाए को उदुक धाड़ीते न तो इन्हीं काजी के कार तो का काजी है ना? तो नहीं बोलना चाहिए ना, शांत रहना चाहिए ना। तो सही में ना, अगर कोई नहीं हो अगर होगा अर्थ बताने वाला तो यहाँ सीधा लिखा है कि शांत रहे, चुप रहे। तार सीधे सीधे लकना अगर यदि जान गिरजे रे अन्य भाषा काजी दे आदिन तार इंद्रा अर्थ को बंग कर देनी आलो का काजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दशमांश। चलो आप बोल ले ना दशमांश रे बारे में। आज इस दशमांश को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है मसीह समाज में। दशवांश दशवांश मतलब दशवांश गड़ा दान चाटू दान मुड़े तो मैंने सिरनी दान तो न्याय को इटा लिखित को लिखी जाता है ना उड़ी उसी को। अब देखते हैं कि दशमांश कैसे गलत रीति से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे। दशवांश चाटू दान सिरनी दान में मिलता इना हो सिंपली गलत लेकर उपयोग देता बड़ी मिलता वो समझाओ को। तो कौन सा वचन को सहारा लेते हैं इस दशमांश के हिसाब से? हम लोग रखेंगे वचन मलाकी 3:10। कौन वचन मिलते तो हड़ो को नई चीज को करके ये दशवांश की मजेदार ने बोले कि मलाकी नबी की मेरा तीसरा अध्याय 10वां पद पढ़िए। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। एक मिनट, आप लोग क्या करिए, बाइबल में मिलाइएगा। अगर सर बाहर से अगर उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो हम लोग को रोकिएगा, है ना? क्योंकि समय आप नहीं खोलिए भैया, बाइबल नहीं खोलिए, समय को हम लोग को बचाना है ना? अब पढ़िए इसे, आप लोग क्या करिएगा बाइबल से मिलाइएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोके खोल कर तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। तुम्हारे ऊपर अपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं? यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? सारे दशमांश, यही लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? बताइएगा, है ना? हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या रहा है अभी समझाइएगा भैया, है ना? कि आप लोग दशमांश दो, और हम देख हम लोग परमेश्वर बोल रहा है कि दशमांश दो, यानी पास्टर लोग बोलते हैं कि पास्टर लोग की दशमांश आप लोग दो, आप लोग को देखिएगा आप लोग को बहुत आशीष मिलेगा। नेता रोला कनाची सारे दशवांश शोभन दसवां हिस्से, दशवांश मतलब 10वां हिस्से 100% काम करे 10% और 10% काम करे मिट्टी दो इन दशवांश जो दशवांश भंडार यानी कि अन्य जोगाओ कन्या तंत्र और पे हार एन लिखते अन्य आवड़ा रे मेरे भवन में भोजन वस्तु अन्य आवड़ा रे जो में तयुग पे मिल जाता परमेश्वर इन तरह बात सेनाओं का परमेश्वर इन्हें मिल जाता मतलब कन्या मिल जाता सेना को परमेश्वर मिल जाता जी ऐसे करके मुझे परखो इनका शोभन दशवांश आइंता औकेत आइन कनच किंग पे जांचन पे आइन सिर में झरोके मतलब सिर में कन दुएर यानी कि फाजर दुएर खुलाव के आइन अपन आशीष पे चिकाइन आशीष पे इनका इनकी ट्राइंग पे लेनते नहीं।
तो आप लोग में से कितने लोग दसवांश दिए हैं और बहुत 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 बड़ा आदमी बन गए? कितने लोग हैं? आप में से तो ज्यादा दसवांश हम के थे अमेरिकन यहाँ लिखा है ना, परम्पार की आशीष यानी बहुतायत की आशीष। तो 15 साल 20 साल 25 साल से दसवांश दे रहे होंगे, तो आप लोग पैदल चलने वाले व्यक्ति आप तो कार में घूम रहे होंगे। साइकिल नहीं जुड़ रहा सर। क्या बात कर रहे भैया, काहे बेइज्जती कर रहे हैं? सही में यहाँ बोलता है आशीष करूंगा, बहुत आशीष, लेकिन क्या होता है पता है? उल्टा हो रहा है। नितारो लगा ना विषय आशीष पे आएंगे दसवांश समझ पे हार में तो लगा, लेकिन यार इटा लिखा हुआ था। उल्टा क्या हो रहा है कि जो दसवांश दे रहा है वो व्यक्ति अगर साइकिल में चल रहा है तो साइकिल में ही है, और जो जिसको दे रहा है, जिस पास्टर को, जिस सेवा को, वो क्या कर रहा है? 4 व्हीलर से लो क्वालिटी का 4 व्हीलर है, लेकिन वो और हाई क्वालिटी का 4 व्हीलर जिसको बोलते BMW, एकदम भयानक लाखों करोड़ों के गाड़ी में उड़ने लगता है वो। थोड़ा कोई लिखते मतलब नहीं मैंने आकाश के झरोके को खोलकर परंपरा का आशीष करता हूँ, मतलब इन लिखते ओड़ो के दसवांश सोम के थे नहीं मैंने चितान लेवल पर रखा रहा ओड़ो को सुझाव लेकिन इनका क्या होता है कि नहीं? आप लोग देखे हो कि आप लोग साइकिल से जा रहे हैं और आपका पास्टर क्या से आ रहा है? कार से आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ तो आशीष तो दूसरा तरफ जा रहा है। आशीष तो आप लोग तरफ से आना चाहिए, होना चाहिए ना, तो ये फिर आशीष पास्टर तरफ क्यों जा रहा है? आशीष का हुआ था ना, अब उसे ही छोड़ इटा नीचे से ना था। कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? कहना मतलब गड़बड़ा होगा। हाँ, तो इसी को समझना है, नहीं तो जहाँ है ना वहीं रहते जाइएगा और वो व्यक्ति बहुत हवाई जहाज में उड़ेगा। ये चीज थोड़ी समझानी चाहिए कि दसवांश ओम के कोई आशीष ही नाम अपन में आशीष होता ना, चीटानी आशीष होता। और ऐसा भी होगा एक दिन कि ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही चलते रहेगा तो एक दिन पता चलेगा वो तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो वैसा पास्टर वैसा प्रचारक वो भी नरक में जाएगा और साथ में आप लोग को भी नरक में ले जाएगा। इनका रिकितन लो इनका हुआ कौन दसवांश ओम जे थोड़ा दो आशीष राशि का नाम देगा, इटानी जो पूरे नाम देगा इनियो नरक में से और नियो से। और ये वो इसलिए बोलता है कि सारे दसमांश भंडार में ले आओ, वो इसलिए बोलता है। वो क्या करता है? दसमांश मांगता है, फिर वो बोलता है कि कितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन दीजिए, और प्रार्थना कर देते हैं पास्टर। इनको मैंने दसवांश को मैंने और प्रार्थना निवेदन जाके सनंग दो अपने लाइन ले बिनती है। तो बताइए, आप लोग विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं? अविश्वासी लोग ना प्रार्थना के लिए करने के लिए बोलते हैं, कि विश्वासी लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं? तो ले पे बिनती निवेदन इन हड़को में कोई बिनती का कोई तो नहीं बिनती का क्वेश्चन अब मशीन अब दुकान निवेदन चाहिए। यीशु मसीह बोला, सिखाया है मत्ती अध्याय में कि तुम क्या करो, तुम अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके जो गुप्त में प्रार्थना करो, ऐसा सिखाया है। यीशु मसीह आपको वचन सिखो का जब आप बिनती जरूरी में ना रूम रे से घरोड़ा बंद के तेरे प्रार्थना जाए कानी ते तो कोई शाम के ताल्लुक बिनती के में कि ऐसा सिखाया है कि तुम्हारा अगर दुख आए, विपत्ति आए, तो क्या करो, अपने अपने पास्टरों को पकड़ो और प्रार्थना बिनती निवेदन दो, और वो प्रार्थना कर देगा, तब तुमको चंगा मिलेगा। ऐसा सिखाया है क्या? सिखो का बुझ आप पे असुर पे सेनो पे पास्टर को प्रचार को बिनती के को आप दालो पे हमें सिखो कर है ना? नहीं सोचिए, तो हम लोग क्या सिखा रहा है? तो ले बाबू कहना कुछ को एक घोड़ो तो क्या इसको गलत शिक्षा बोलेंगे या सही शिक्षा बोलेंगे? ये नहीं बुकिन सुनाबो मैंने ठीक सुनाबो गलत शिक्षा बोलेंगे ना, तो भैया हम लोग बाइबल से ही तो हम लोग सिखाने आए हैं कि हम लोग बाइबल के बाहर जो बातें हैं हम लोग उसके विरोध में हैं। तो खगा को चियाले बाइबल के बाहर नहीं जो कहने चाहिए बाइबल के भीतर आते हैं। एक वचन और को हम लोग पढ़ेंगे जो कि यही वचन को भी उठा के बोलते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है। कहाँ पे लिखा है? तो लिखता है उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 20। थोड़ा मेरे वचन अब लिखने विषय उत्पत्ति अध्याय 14 20 पद पढ़े भैया, आप पढ़ेंगे ठीक है, आधा घंटा टाइम है। 20 तो यहाँ लिखा है धन्य है परम प्रधान ईश्वर
बुगिन सोमनाथ मारंग परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, कोनी ची अमा दुश्मन को अमा तीरे संपाव का कुआ तब अब्राहम ने उसको सब का दसमांश दिया। तब अब्राहम इन्हीं के शोभनारा दसवांश से उमाइए। तो इस वचन में अगर ऊपर नीचे अगर आप लोग पढ़िएगा उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किसके किसके बात के बीच की बात की हो रहा है ना। तो यहाँ बात हो रहा है मिल्कीसिदक, महायाजक और अब्राहम का। तो नितारे आप अगर यदि उत्पत्ति 14:20 बीच को पढ़ाया तो ने अब्राहम का परमेश्वर बीच रे विषय को लगने जो आखिर ने बीच जब पकड़ता ही नहीं। तो यहाँ एक घटना हुआ था कि अब्राहम का क्या क्या था, एक युद्ध में जीत गया था, और वो युद्ध था अपने भतीजे लूत को क्या कर किया था, छुड़ा के लाया था, युद्ध से जीत के अपने भतीजे को छुड़ा के ले आया था। तो नितारे अब्राहम हर परमेश्वर बीच रे होडिंग लिखा घटना घटना जन उत्पत्ति 14 अध्याय बीच रे ची अब्राहम आय भतीजे को जैसे अब्राहम के मम्मू इतने ना या भतीजे इन तुम लूत तैन की ना लूत अब्राहम के मम्मू भी इतने। तो इन लूत के परमेश्वर अब्राहम लड़ाई के बीच इतने जीतो के ते आवली इनरा विषय होडिंग लिखा नितारे। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि अब्राहम जीत गया था, है ना। अब्राहम जीत चुका था बहुत सारा, क्या क्या, सोना चांदी, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, बकरी, ये सारा चीजों का क्या था, जीत के आया था वहां से। जब जीत के आता है तो मिल्कीसिदक महायाजक था, उससे भेंट होता है, और वही मिल्कीसिदक महायाजक यहाँ बोलता है कि धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब जाके यहाँ अब्राहम दसमांश देता है उस मिल्कीसिदक महायाजक को। तो नितार ने अब्राहम लड़ाई के जीतो के औजे भतीजे के मतलब आए कक्कते गुमंता मामुतन में देते हैं कक्कते आइनी के ककाई तेने रूप अब्राहम के इन्हीं की जीतो के ताऊ के तेने इन मेरे दरवाजा डोल जेची धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। इन लिखा माने परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं इन विषय रुपये। तो यहाँ इस ऊपर में क्या लिखा हुआ है उसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ दसमांश लिखा है, उससे उन लोगों को मतलब रहता है। इन तरह बात रे जब प्रचार को पास्टर का किसको हुए चितान का नाव लगने को ध्यान है लतार लगने दसवांश इन्हें के विशेष को फोकस है। तो सिर्फ देखता है कि दसमांश दिया तो तुम लोग भी दसमांश दो। तो इन लिखते दसवांश नितार अब्राहम उम ज्यादा तो अपे उम पे इन्हें को सिखो हुए। यहाँ ऊपर में लिखा है कि तू जीत गया है, तेरा धन संपत्ति सब कुछ हो गया है। तो आज भी होना चाहिए ना विश्वासियों को कि आप लोग को भी आशीष मिला हुआ रहना चाहिए पहले से, उसके धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ रहेगा और पैसा भी बक्सा में बहुत रहेगा, तब ना दसवांश दीजिएगा। दो नितार तो नहीं दो अब्राहम तो जीतो लेना इन्हें दसवांश उनके अब अगर इनका मन जाना को रिकेले जाना अब सबसे वो में कर दो है कि नहीं। यहाँ पता चल रहा है कि अब्राहम वो सब कुछ जीत चुका था, वो अमीर बन चुका था, तब जाके दसवांश दिया था, ये गरीब नहीं था। अब्राहम बहुत मरंग होड़ो टाइम के बहुत अमीर में मालिक की टाइम के लिए तेरे बहुत प्रकार संपत्ति टाइम के तब ने होड़ो जीतो लेंची इनरा ये दसवांश कोमला है ना। तो ये लोग कैसा सिखा रहे, सही सिखा रहे कि गलत सिखा रहे। दो होड़ो को नेल करते कुछ को जाए सही ची गलत बोले गलत है कि सही है, गलत है ना। अब ये लोग बोलेंगे कि अगर दसमांश नहीं दोगे तो फिर सेवा कैसे चलेगा, ऐसे बोलते हैं लोग। अब मतलब दसवांश का पोमर दस सेवा चिल्की चलावा जान सेवा मसीह रे गिरजे उड़ा रे जान काम के चिल्की चलावा दसवांश का पोमर इनका कमी तब होते नहीं कैसे चलेगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना चंदा करो ना विश्वास से। फिर ये सब दूसरा कॉन्सेप्ट यानी इसी तो बोल रहे हैं कि संदर्भ के बाहर, यानी इसका मतलब वो नहीं है, लेकिन उस मतलब भी में फिर बैठा के इसको दिखा के बोलते हैं दसमांश दो और फिर उसी से खर्चा चलेगा चर्च का। हर लेकर अब जब चंदा का हो पा रहे तो मतलब वो चंदा पे शोभन जाए हर ने अब कमी ने अब क्या गिर जोड़ा चिल्के तो वो चंदा में तब वो सवाल को तो निकारो लगना उत्पत्ति रे अब्राहम दसवांश है कि नहीं है। अगर चर्च को चलाने के लिए, सेवा को चलाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए हम लोग चंदा मांगेंगे, विश्वासी से चंदा करेंगे, तो आप लोग भी दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते। लेकिन क्या करते, डराते कि दसवांश दो, अगर दसवांश नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। अब दसवांश पे अगर दसवांश का मतलब पे श्राप हो, मैंने बहुत कुछ को सीखो प्रचार को पास्टर।
तो फिर कह सकते हैं क्या वो परमेश्वर का बाप है जो बोला था कि दशमांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा? नहीं, परमेश्वर आप होते क्या जो क्या दे कोई पास्टर प्रचारक सेवक परमेश्वर का बाप है क्या? या प्रचार पास्टर को परमेश्वर तुम्हारा आपको कोई किसी नहीं है ना, परमेश्वर से बड़ा नहीं है ना। या नहीं। परमेश्वर तुम्हारा नहीं लगता नए नियम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दशमांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग को श्राप लगेगा क्या? तो आप लोग शराब तो आप लोग को भी डरना नहीं है। हाँ बोल से इनकार तो दशमांश का बोल शराब का निकाओ इनका अरे बाइबल लिखा वाला कौन कहता है इसको मर जाए। तो आप लोग को डरना नहीं है क्योंकि वचन कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है ना वो सबसे बड़ा है कि नहीं है? लिखा है कि नहीं? अमात भीतर जो कोना मैंने एने शोभनाते मारा कि अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो हमारे अंदर कोई अलग से आत्मा मिला है, अलग से परमेश्वर दिया है और आप लोग को अलग से दिया, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। या तर काव लगना चाहिए आप अब अंदर जान अलग से जान आत्मा बिना। तो वो पास्टर जो बोलता है कि श्राप नहीं दोगे दशमांश तो श्राप आएगा, तो उसके अंदर कोई अलग से आत्मा दिया है परमेश्वर का। पास्टर जी जन प्रचार इनका गजब चेनी इन्हें भीतर जाने का आत्मा में जो इन्हीं इन करके थाड़ी है ना। यीशु मसीह के लहू से उसका भी उद्धार हुआ है, तो यीशु मसीह के लहू से आपका भी उद्धार हुआ है। यीशु मसीह मयम थे इन हड़ो दोनों होबा करने जो काम के सीखो जन में पास्टर हो या प्रचार दो हम आओ इनके ते दोनों होबा करने जो यीशु मसीह मयम तो सबका उद्धार एक ही तरह से हुआ है। सोबन का दोनों मीट लिख के होबा कर है ना। तो हमें किसी से डरने की जरूरत है? आप बुझाए तो बोल जरूरत नहीं ना, डरने की जरूरत नहीं है। बस हम सबका आत्मिक जीवन परमेश्वर से यीशु मसीह से रिश्ता बस सही रखना है। तो अब की जाए तो बोल रहा जरूरत बन अगर इनने कहो का जी कुछ दसवां होमे पे कर पे शराब पे तो कमें जाए बोल रहा जरूरत बनो जितना शराब का हो। यानी पवित्र और सच्चाई से हम लोग को सिर्फ चलना है, बाकी किसी बाप से नहीं डर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वचन लेकर सुन बिना जा होड़वा तो बोर का लगे। अगर कुछ गलती भी कर लेते हैं तो हमारा बाप श्राप देगा, यानी यीशु मसीह देगा, कोई पास्टर प्रचारक श्राप नहीं दे सकता। अगर आप वो जान गलती हो बजना काजीते कमिते तो आप सिर्फ और सिर्फ यीशु की बुराई लगती जान बड़ों की बुराई का लगता है ना। तो और एक दो वचन को हम लोग देखेंगे और हम लोग समाप्त करेंगे, है ना। प्रेरितों का काम 24 अध्याय वचन 17 को जल्दी से पढ़िएगा। अच्छा हम पढ़ दे रहे हैं ना, आपको समझा दीजिएगा। यहाँ लिखा है प्रेरितों का काम 24 अध्याय वचन 17। इस वचन का भी कोट करते हैं लोग और बोलते हैं कि दशमांश लाओ, है ना। यहाँ पौलुस की बात हो रहा है, लिखता है बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। नितारो लगना विशेष साल बाद रे अन्य लोग होड़को के दान उम्हार भेंट ओमेन यीशु लेना मिल देगा पौलुस। तो यहाँ लिखा है दान पहुंचाने और नीचे लिखा है भेंट चढ़ाने। इसको उल्टा सिखाते हैं कि पौलुस भी यरूशलेम के मंदिर में दशमान चढ़ाने गया था। तो नेता है दान उम्हार भेंट रकम जब वेदी तेरे पौलुस यीशु लेना यरूशलेम रे तो होड़को चाहे तो प्रचार का आपको मतलब पौलुस जो दान और भेंट रकम ला मिलते को मतलब। और एक चीज देखते हैं कि नया नियम में ना यीशु मसीह ना पौलुस ना कोई और पतरस यूहन्ना कोई भी ऐसी बातों को दशमांश के बारे में नहीं बताया है। आरोड़ा में काजे में ना बाइबल रे सिमिटिंग के परमेश्वर मसीह चेला को तैनते ना दशवांश रा बार में जाना काजी के। तो यहाँ लिखता है ना कि बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने या भेंट चढ़ाने, तो यहाँ दान और भेंट चढ़ाने गया था। तो हम लोग भी तो दान और भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम लोग का पीछे थोड़ा ना है। अब यो तो निकारे जो पौलुस यरूशलेम में रूडल इन दान हा भेंट रखा बे रूडल ना तो अब चितंदे इन लिखा तो वो रुकी जाती है। हम लोग इसके खिलाफ तो नहीं है, मेरा विरोध अब नहीं है ना। तो दशवांश को क्यों घुसाते हैं? यहाँ तो दान और भेंट लिखा है, तो ये लोग दशवांश को क्यों घुसाते हैं? तो धान हर भेंट भेंट मतलब अपन साथ सनंग दशवांश मतलब जैमनेम कम के दिन दशवांश इसे बार
और बहुत सारा वचन को मैं रख सकता हूँ, लेकिन टाइम का कमी हो रहा है, इसी चलते मैं नहीं रख सकता हूँ, है ना। तो वचन उदुबे सनंतन में कहते समय कम गया, अब आखिर होगा ना। तो पहला कुरिन्थी 9:7 का पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय वचन 7 का 13 और पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय वचन 7 और 13 और 14, ये इसको भी सहारा लेते हैं ये लोग, नहीं पढ़ेगा भैया। और फिर पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय वचन 18, इस वचन को भी ये लोग उठाते हैं, यहाँ ऐसा है, ऐसे चलेगा, है ना। लेकिन इस दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय वचन 6-7 को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन इन ना के लिखते वचन के इनको कोदुबे बुच लेल के वाला करना बनते, लेकिन दूसरे कुरिन्थी 9 अध्याय 6 और 7 के बेचते का कोदुबे के 3 तारोड इटा वाला। यहाँ लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 6-7 का था, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा ये भी उन्हीं लोग के सपोर्ट में है ना ये वचन उन्हीं के लोगों के सपोर्ट में है। तो दूसरा कुरिन्थी हाँ उल्टा हो गया है ना, ये दूसरा कुरिन्थी 9 का 7 में 7, अच्छा ठीक है, हम ही गलत देख रहे हैं, है ना। तो दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय वचन 7 वचन 6 जो है ना, वचन 6 उन लोग के सपोर्ट में है, लेकिन देखिए 7 क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे ना। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। नितार लगन हर एक जन प्रत्येक कोड़ को जैसा आपका मन में कोड़ हुई इनके के दान होते। अगर जाए दबाव तो हम 100 में तब आशीष में 200 में दामालाइन सुनुम में बिनती होगा, इनके जाए आपको दबाव जाए तो इन्हें काट ही। अगर हम मानते 10 टका में ज्यादा 1 टका में ज्यादा दो इनका ओम ठीक ही परमेश्वर नजर हर एक जन मतलब आपका मन में कोई कहा कुड़ के कहा मतलब खींच के ते अड़ा उड़ के कहा इनका ओम काट ही के अपना मन पे जाए नहीं ओम से। तो क्या करना चाहिए हम लोग को अपने हिसाब से, है ना। लिखा है ना कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, यानी हम लोग को प्रेम से देना है, हर्ष से देना है, खुशी से देना है, और क्या देना है, दान देना है। दसवांश का जिक्र यहाँ नहीं है। अब के जब दान ओम के मिला जाए गिरजे जाता रहे तो दान ओम चाहिए, दसवांश कहा दसवांश का दान विषयांतर में ना दसवांश का मतलब दो हम चिमिनम कमी इनारा 10वां हिस्से ओम पढ़ाओ दसवांश और दान मतलब अमात की जाय नहीं जो ओम तम इना दान तो दान ओम ठीक है, लेकिन दसवांश ओम काटी की। तो दान हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप खुशी से देते हैं, किसी प्रकार गुड़गुड़ाहट नहीं है, आप खुशी से देते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़े, आपका काम बढ़े, तो परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। दो दान जो इनका चीज है क्या है हम अमन जायमनम गोमो में तो परमेश्वर वचन लगन हर से देने वालों के साथ परमेश्वर आता है, मतलब आपको सनंग जायमनेंगे को में इनको लोग परमेश्वर देता है आशीष को है। लेकिन अगर किसी के दबाव से, किसी के कहने से अगर आप दोगे दान और फिर मन में कुड़ के दोगे तो वैसा में परमेश्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और आपसे प्रेम भी नहीं कर सकता है। फिर वैसा में अगर जाए अकाजी पे हम ओम ज्यादा और हम अमन तो कम ओम ज्यादा तो हम ओम ज्यादा दान परमेश्वर का घराने। और इसका उदाहरण हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कैन और हाबिल का। जी अब उत्पत्ति रे कैन और हाबिल के बारे में बोले लगा है ना, है कि नहीं है ना जी बात। हाबिल का किया, प्रेम से खुशी से भेंट चढ़ाया और परमेश्वर का किया, स्वीकार किया। लेकिन वहीं वो क्या होता है, कैन जो है मन में कुड़ के जरूर कुड़ा है, तब जाके क्या करता है, परमेश्वर उसका भेंट को स्वीकार नहीं करता है। अब इंतार बोले कैन और हाबिल के बारे में, लेकिन परमेश्वर के दान की रकबाई थे भेंट की रकबाई थे तो हाबिल ने खुशी मन थे उनकी दार में परमेश्वर ग्रहण किया। मैं तो कैन उड़ी मिल क्या खींच जिने और उड़ी काठी मन थे उनके परमेश्वर मन रबार रही इन काय ग्रहण किया है कि नहीं। वहां से सीख सकते हैं कुछ इन चीज के लिए किताब समझा चाहिए, जरूर सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। नहीं तो हम लोग को प्रचारक लोग हम सबको उल्टा सीधा ऐसे सिखाएगा और खुद डूबेगा, हम लोग को भी डुबा के मराएगा। अब इन चीज के लिए समझा जाए इटा को दसवांश में जाएगी कबोम गिड़ी अब समझाओ के चिलकोम लगता है कबो में जो बाइबल
तो हम इतने ही तक इस वचन को रोक रहे हैं, और फिर कभी अगर ऐसा होगा बहुत सारी बातों को सिखाएंगे। और हम लोग का क्या बोलते हैं कि आप लोग के साथ अगर रिश्ता हुआ यानी जान परिचय हुआ है, जैसे खासकर रुसु भैया के द्वारा, रुसु भैया ही आप लोगों से मिलाया है, तो हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो और बातों को से भी हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। ने वचन बारे में निमिन का जिक्र के आखिर होता ना अब उदुब ने दौड़ो के सनंग में ना, लेकिन समय रकम आधार पे निमिन के बुशिको ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना आपको ने वचन बुशिको ने परमेश्वर आपके ने तो पूरे के सेना में बुके चौकोले का स्वांश को लगात एन इस का जीवन रे बुकिन लेकर परमेश्वर अगुवाई धन्यवाद के वचन लगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर इस सुंदर समय